हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है टारगेट एम्स जोधपुर चैनल में। और आज हम पढ़ेंगे मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग में अपना नेक्स्ट टॉपिक, जिसका नाम है नर्वस सिस्टम। देखें तो नई यूनिट ही है ये, उसके कुछ इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ देखेंगे। फर्स्ट अपना क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि फैक्टर इन्फ्यूजिंग इनहिबिशन ऑफ ग्रोथ एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म इंक्लूड। कौन कौन से ऐसे हैं जो ग्रोथ और उसकी जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की जो फैक्टर होते हैं उनको इनहिबिट करते हैं। ठीक है, इन फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं तो हमें वो बताना है। फर्स्ट है टेम्परेचर एंड कंसेंट टेम्परेचर एंड कांटेक्ट। सेकंड है absence ऑफ और ऑर्गेनिक मटेरियल और टाइम और स्पोर फॉर्मेशन। अब हमें इसमें बताना है कौन कौन होते हैं, तो हमें पता होना चाहिए कि है ना कौन कौन होते हैं। कुछ आइडिया? कौन कौन होते हैं? तो वो होते हैं, पहला ये टेम्परेचर एंड कांटेक्ट होता है, फर्स्ट सही है। सेकंड है absence ऑफ ओरिजिन मटेरियल, हाँ absence होते हैं ऑर्गेनिक मटेरियल, ये भी सही है। थर्ड है टाइम भी ज़रूरी है। स्पोर और इन्फॉर्मेशन ये नहीं होता है, स्पोर फॉर्मेशन, सॉरी इन्फॉर्मेशन क्या, फॉर्मेशन नहीं होता है। तीन चीज़ें होती है, टाइम एंड कांटेक्ट, absence ऑफ ओरिजिन्स और टाइम। तो पता चल गया क्या होता है, तो इसका क्या होगा, डी इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज़ करेक्ट ऑर्डर फ्रॉम आउटर टू इनर साइड ऑफ ब्लड वेसल्स। हमें आउटर से इनर साइड में करेक्ट ब्लड वेसल्स के बारे में बताना है। तो इसका राइट क्या है, पहला है ट्यूनिका एडवेंटिया, फिर ट्यूनिका मीडिया, फिर ट्यूनिका इंटोमा, हाँ यही सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए इसका आंसर है। फिर नेक्स्ट है द ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम रेगुलेट्स विसरल एक्टिविटीज सच एज। मतलब कि जो ये क्वेश्चन क्या बोलना चाहता है, द ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम रेगुलेट होता है विसरल एक्टिविटीज सच एज, किसके द्वारा, तो फर्स्ट है रेस्पिरेशन के द्वारा, सही है। कॉन्ट्रैक्शन एंड स्मूथ मसल्स के द्वारा, सही है। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल मोबिलिटी के द्वारा, यस। तो ऑल ऑफ दिस इसका आंसर है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच पार्ट ऑफ द ब्रेन इज कंसेंट विथ हियरिंग, शॉर्ट टर्म मेमोरी एंड सेंस ऑफ स्मॉल। तो कौन सा होता है स्मॉल और हियरिंग के लिए, तो हमें पता है कौन सा पार्ट इम्पोर्टेंट है। देखो, विच पार्ट ऑफ द ब्रेन इज कंसेंट विथ हियरिंग के लिए, शॉर्ट टर्म मेमोरी के लिए और सेंस ऑफ स्माइल के लिए कौन सा होता है, तो वो होता है टेम्पोरल। कौन सा होता है, टेम्पोरल। तो इसका आंसर क्या होगा, ए। फिर नेक्स्ट है हाइपोग्लाइसोसियल नर्व इन, ये कितने नंबर क्रेनियल नर्व होती है, ग्लाइकोसिल नर्व कौन से नंबर की होती है, तो याद होना चाहिए 12वें नंबर की लास्ट क्रेनियल नर्व है। फिर क्वेश्चन नंबर 6 है विच ऑफ द फंक्शन ऑफ सेरिबेलम इज टू। जो हमारे ब्रेन में सेरिबेलम होता है उसका क्या फंक्शन होता है, ये बोलना चाहता है। तो उसका क्या फंक्शन होता है, तो उसका फंक्शन होता है सेरिबेलम का, हमें ऐसे याद आना चाहिए, मेंटेन बैलेंस, कोऑर्डिनेशन एंड मस्कुलर कंट्रोल। तो इसका आंसर क्या होगा, बी। सीरियस एज ए पासवे बिटवीन स्पाइनल कॉर्ड एंड ब्रेन, नहीं। कॉन्टेक्ट नर्व, नहीं। नर्व इम्पल्स, नहीं। मेंटेन एरिया ऑफ रीजन थ्रू मेमोरी एंड सेंसेस, नहीं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, एंटीरियर टू थर्ड ऑफ द टंग कैरी टेस्ट,
कैरी टेस्ट विथ हेल्प ऑफ, किसके द्वारा कैरी करती है, विथ हेल्प ऑफ। तो हमें पता है हमारे 2/3 ऊपर की तरफ कौन सी नर्व होती है, फेशियल नर्व होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। फिर है मसल्स ऑफ टंग मेनली सप्लाइड, मसल्स से जो टंग की मेनली उसको कौन सप्लाइड करती है, तो हमें पता है कौन करती है, तो वो करती है क्रेनियन नंबर 12। विच मसल इज मेनली सपोर्ट सप्लाइड, सप्लाइड कौन सी करती है टंग को, तो हमें याद रखना है क्रेनियन नंबर 12। फिर 9 नंबर क्वेश्चन दे, द न्यूरोट्रांसमीटर सीरोटिन इज डिराइव्ड विच फ्रॉम विच पेरिकुलर एमिनो एसिड, कौन करता है पेरिकुलो एमिनो एसिड, तो वो करता है ट्राइपोपोइन, कौन करता है ट्राइपोपोइन, ट्राइप्टोपोरॉन, ठीक है, इसका आंसर होगा बी। अब क्वेश्चन नंबर है 10, कौन सा है क्वेश्चन नंबर 10 नंबर क्या बोलना चाहता है, द जंक्शन इट विच इम्पल्स ट्रेवल्स फ्रॉम वन न्यूरॉन टू अनोदर इस कॉल्ड, एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में जाता है, ट्रांसफ़र होता है, तो वो किसके द्वारा होता है, तो साइनेप्स के द्वारा होता है, तो इसका आंसर नंबर ए। फिर है द टोटल वॉल्यूम ऑफ सी एस एफ का टोटल वॉल्यूम कितना होता है, तो हमें याद होना चाहिए कि 150 ml टोटल वॉल्यूम होता है सी एफ का, 50 नहीं होता है, 100 नहीं होता है, 275 नहीं होता है, कितना होता है 150 ml। फिर है ऑल आर द मोटर नर्व एक्सेप्ट, सारी है मोटर नर्व एक्सेप्ट कौन सी मोटर नर्व नहीं है, ये बताना हमें, एक्सेप्ट पूछा है। तो देखो ये मोटर नर्व है, ये भी मोटर नर्व है, ये भी मोटर नर्व है, लेकिन ये मोटर नर्व नहीं है, तो एक्सेप्ट ही पूछा, तो ये डी इसका आंसर हो जाएगा। फिर है द सेंट्रल नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ जो अपना सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है वो किन से बना हुआ होता है, कंसिस्ट ऑफ, तो यही पहला ही आंसर दिख रहा है मेरे को, तो स्पाइनल कॉर्ड से और ब्रेन से, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, इसका आंसर नंबर ए। फिर है द 10 क्रेनियन नर्व इज, कौन सी होती है 10 क्रेनियन नर्व, तो वो होती है वेगस, कौन सी होती है वेगस, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। फिर है द मिडिल लेयर ऑफ मेनिंजस, बीच वाली लेयर कौन सी होती है मेनिंजस की, बताओ कौन सी होती है बीच वाली, वो होती है एरिक्रोमेटर, आंसर डी। व्हाट इज़ द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ वर्ड, कौन सी सबसे आउटर होती है, तो अभी हमने एक क्वेश्चन किया था उसमें कौन सी थी, ट्यूनिका एडमिनिस्टिया। फिर है द मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स सेंटर इज लोकेटेड, तो हमें पता है कहाँ होता है मिक्चुरेशन सेंटर, तो वो होता है पॉन में, कहाँ होता है पॉन में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है विच पार्ट ऑफ द ब्रेन दैट हेल्प इन मेंटेनिंग पोस्चर एंड इक्विलिब्रियम इज, तो कौन करता है सेरिबेलम करता है, कौन करता है सेरिबेलम करता है, इसका आंसर क्या हो जाएगा बी। फिर 19 नंबर क्वेश्चन क्या है, नर्वस दैट रिलीव एसिटाकोलिन आर, एसिटाकोलिन कौन रिलीज करता है या रिलीफ एस कौन करता है एसिटाकोलिन, तो कोलिनर्जिक, एसिटाकोलिन कोलिनर्जिक, इससे देख सकते हो कोलिनर्जिक एसिटाकोलिनर्जिक, ठीक है। विच नर्व इन इम्पल पार्ट ऑफ द पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, ये क्या बोल रहा है, विच नर्व फ्रॉम इन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, तो कौन इम्पोर्टेंट रहती है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के लिए, तो वो रहती है अपनी कौन ट्राइजेमिनल नर्व। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है द पैरालाइज ऑफ बोथ अपर एंड लोअर एक्सट्रीमिटीज, उसको क्या बोलते हैं, बोथ दोनों ऊपर और नीचे के पैरालाइज हो जाए, चारों तरफ ऊपर और नीचे के, तो उसको बोलते हैं क्वाड्रीप्लेजिया, दोनों हाथ दोनों पैर क्या हो गए हैं पैरालाइज हो गए हैं, तो इसको क्या बोलेंगे क्वाड्रीप्लेजिया। फिर इसका आंसर क्या हो गया, तो डी,
ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं। फिर है क्वेश्चन नंबर 22, द क्रेनियल नर्व इज, क्रेनियल नर्व 7 है, वो कौन सी है? द 7 क्रेनियल नर्व इज, कौन सी है 7 क्रेनियल नर्व? तो वो होती है फेशियल। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्कल्स ऑफ व्हील्स इज रिलेटेड विच सर्कुलेशन ऑफ, तो कौन होता है? मेरे हिसाब से तो कौन होता है? ब्रेन होता है, जो सारे जगह अपने इम्पल्स को भेजता है, सर्कुलेट करता है। फिर है विच क्वेश्चन नंबर 24, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्स्ट्रा ओकुलर मसल्स इज नॉट सप्लाइड बाई थर्ड क्रेनियल नर्व, तो कौन नहीं करती है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्स्ट्रा ओकुलर मसल्स इज नॉट बाई थर्ड क्रेनियल नर्व, तो वो कौन है? वो है सुप्रा ओब्लिक्यू। ये 25 नंबर थोड़ा सही से नहीं दिख रहा होगा तो मैं बोल रही हूँ, आप सुन लेना। विस्ट ड्रॉप इज कोज बाई ऑल एक्सेप्ट, जो विस्ट ड्रॉप है, ये विस्ट ड्रॉप है, ये ऑल कोज करता है एक्सेप्ट, तो कौन कोज करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा अल्नार नर्व पाल्सी नहीं करती है, बाकी सब करते हैं, तो इसका लीड पॉइजनिंग से होगा, रेडियल नर्व से होगा और ए और बी से होगा, लेकिन ये अल्नार नर्व से नहीं होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यूरोट्रांस एंसीमीटर्स, कौन से न्यूरोट्रांस एंसीमीटर होते हैं? तो वो होते हैं, इसका आंसर होगा सी, एरिया सिंगल मोलिकुलर रिलीज इट साइनेप्स, जो साइनेप्स से होते हैं ना वो। फिर है 27 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लार्जेस्ट क्रेनियल नर्व, तो कौन सी होती है लार्जेस्ट क्रेनियल नर्व? तो वो होती है ट्राइजेमल नेव्रेजिया। किस में नहीं होती है? मियोसिस में।